प्रणाम। आज से हम श्रृंखला के तरीके से, एपिसोड की तरीके से विष्णु भक्त कुशनाकर गुरुजी की टीचिंग्स को, उनकी रिसर्च को, उनकी खोजों को बताने का प्रयास करेंगे। अपनी योग्यता अनुसार जितना मैंने समझा है, जितना मैं समझ पाया हूँ, उस योग्यता अनुसार आपको मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। एक श्रृंखला के रूप में शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ बीच में छूट जाती है तो वो टीचिंग्स अधूरी रह जाती है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। शरीर को बनाने वाले और शरीर को चलाने वाले तत्व। बहुत ही आम तरीके से सबके मुंह से ही सुनने को मिलता है कि यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। सभी को पता है कि इन 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बनाया हुआ है। रिसर्च में ये सामने आया कि 5 तत्वों से बना तो हुआ है, लेकिन उन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन परसेंटेज सबकी अलग अलग होती है और उन 5 तत्वों में एक तत्व उस व्यक्ति का लीडर तत्व होता है, प्रधान तत्व होता है। जैसे किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व प्रधान हो सकता है, किसी व्यक्ति का वायु तत्व प्रधान हो सकता है, मतलब एक लीडर तत्व होता है। तो वो जो लीडर तत्व होता है, उस लीडर तत्व के आधार पे ही हमें अपना खान पान रखना पड़ता है। यदि हम अग्नि तत्व प्रधान वाले व्यक्ति हैं तो हमें अग्नि बढ़ाने वाली चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लीड कर रहा है हमारे शरीर में। अगर हम पृथ्वी तत्व हमारा लीडर है तो हमें पृथ्वी तत्व बढ़ाने वाले खान पान का परहेज़ करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी विद्यमान है, वहाँ पे हमारे पास है। तो उसको और बढ़ा के हम अपने आप को बीमार करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि हमें पता नहीं है। नंबर 2, शरीर को चलाने वाले तत्व। अभी तक तो हम बनाने वाले तत्व की बात करते थे, अब शरीर को जो चलाते हैं, जो हमसे ये एक्टिविटी कराते हैं, जो हमसे ये मेहनत कराते हैं, उसको चलाने वाले भी 5 तत्व होते हैं। मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा। ये 5 जो तत्व हैं, 5 सत्व जो हैं, ये हमारे शरीर को चलाते हैं और पूरा जीवन हमारे इन्हीं 5 तत्वों के आधार पे चलते रहते हैं। मन में विचार आता है। सबसे पहले मन में विचार आता है किसी को कार्य करने के लिए। मन में विचार आता है, बुद्धि उसे छानती है, उसे फिल्टर करती है, जिससे ऊर्जा पैदा होती है। मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा। वो ऊर्जा हमसे श्रम करवाती है और उस श्रम को करने के बाद में हमको श्रम फल मिलता है। मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा। मन में विचार आते हैं, बुद्धि ऊर्जा फिल्टर करती है और फिल्टर होने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो उसे एग्जीक्यूट करती है कि हमें करना है। एनर्जी पैदा हो गई, उस कार्य को करने के लिए हमें फिजिकली श्रम करना पड़ता है। जैसे अभी हमने विचार किया कि हमें आपको बेसिक रूप से बताना है, तो मन में विचार आया था हमें बताना है। बुद्धि ने डिसाइड किया हाँ बताना है, उससे एनर्जी पैदा हुई और वो एनर्जी जो पैदा हुई वो हमें आपके पास बात करने के लिए ले आई, अर्थात एग्जीक्यूशन हो गया जो मन में विचार आया था। तो मन को, शरीर को बनाने वाले 5 तत्व, शरीर को चलाने वाले 5 सत्व, और इस 5 तत्वों में भी एक लीडर होता है। किसी का मन तत्व लीडर होता है, किसी का बुद्धि तत्व लीडर होता है, किसी का आत्मा तत्व लीडर होता है। तो उस तत्व के आधार पे ही अगर हम अपना दिनचर्या, अपने जीवन की चर्या, अपना हम कार्य संभालते हैं तो हमें सक्सेस मिलने के 100% साधन प्राप्त हो जाते हैं। और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज हमने शरीर को बनाने वाले और चलाने वाले तत्वों की बात कही। शरीर को बनाने वाले तत्व आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। शरीर को चलाने वाले तत्व मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा। जब इन दोनों को जब हम सिंक में ले आएंगे, जब हम एक लय में ले आएंगे, तो हमारे जीवन का एक अलग
दिशा को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे कि शरीर को बनाने वाले और शरीर को चलाने वाले तत्व को कैसे एक लय में कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है। अगले एपिसोड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु भक्त कुछ ना कर गुरु जी की जय हो। महाविष्णु जी की जय हो।